नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन साथियों जीके जीएस के पेपर को कवर करेंगे। साथियों इसके पहले ऑलरेडी आपको जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन का कई सारे क्लास अपलोड किया गया है। जो नए कैंडिडेट है प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। साथियों इस क्वेश्चन का खासियत यह है कि क्वेश्चन आपका कॉमन है, जो कि बिहार डीएलएड के अंतर्गत बराबर आपका रिपीट होता है, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। कुछ आपका खास टॉपिक है जहां से कि ज्यादा क्वेश्चन आपका आता है। इन सभी टॉपिक्स को आपका कवर किया गया है, तो इसके अंतर्गत आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सारे जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया है, साथ ही आपका प्रैक्टिस शीट में भी ये सभी क्वेश्चन आपका डाला गया था। जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों देख पाएंगे कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स नोट डाउन कर लेना कि भारत में जो पहला बार राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषणा किया गया था 1961 में किया गया था, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। इसके लिए भी साथियों बात करेंगे कि जो हमारा सेकेंड वार हुआ था ये आपका जो है कब राष्ट्रीय आपात घोषणा किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1971 में किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा तीसरा राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था ये आपका 1975 में किया गया था, जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। तो साथियों अगर ये पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है, तो टोटल आपका 3 बार किया गया है। और सबसे पहली बार कब किया गया है, तो भारत और चाइना के युद्ध के समय किया गया है, जो कि 1961 में। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कब किया गया है, तो 1961 में किया गया है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ये चीजें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1816 में आपका हुआ था। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो क्या है कि जो हमारा आपातकाल की घोषणा हुआ था मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 1961 आपका रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में 1962 रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट इसलिए आपका हो रहा है क्योंकि आप देखेंगे तो जो हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध के समय जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था 1961 हुआ था। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या है कि 1962 भी माना जाता है, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन में देखेंगे तो दोनों ऑप्शन आपका नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर आपका दोनों दिया गया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट है। लेकिन यहाँ पर आपको राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों देखेंगे तो ये हमारा जो 1816 में आपका हुआ, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन हमको छोड़ देना चाहिए और आप सभी लोग डेफिनेटली इसको जो आंसर हिट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो पेट्रोलियम को लेकर के मैंने बताया था कि पावर एल्कोहल जो बनाया जाता है इसमें आपका जो है एथेनॉल को मिलाया जाता है। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम जो हमारा पेट्रोल होता है इसकी गुणवत्ता किस में जांच की जाती है, तो ये आपके जो ऑक्टेन संख्या में किया जाता है। तो आप देख पाएंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आ चुका है, राइट आंसर हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप लोग कि सबसे ज्यादा जो बाघ है ये किस राज्य में आपके पाए जाते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि कान्हा जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य के अंतर्गत है, तो ये भी आपका एमपी के अंतर्गत है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। साथियों रिसेंटली जो चीता हमारे देश में लाया गया है ये किस जो है राज्य के अंतर्गत इसको रखा गया है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, इंपोर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि सबसे कम जो है जनसंख्या
ये किस राज्य का है ये आपको नंबर बताना है। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को इस जो है आपका 43 क्वेश्चन में से एक्यूरेसी बताना है कि कितना एक्यूरेसी आप जो है यहाँ पर मेंटेन कर पाए थे। हालांकि मैंने कोशिश किया है कि 40 क्वेश्चन अगर करके दिया जाए, कि जीएस का आपका टोटल पेपर आपका 40 क्वेश्चन आपका आना है, तो इसमें क्या है कि अंदाजा लगेगा 3 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा सिलेक्ट किया गया है, चूंकि जो है क्वेश्चन आपका रिपीटेड था इसलिए इसको सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, कहा जा रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। देखिए सिक्किम का जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे कम जो है जनसंख्या है, ऑप्शन हमारा जो है डी आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करेंगे 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स याद रखना 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे घनी आबादी वाला जो है राज्य कौन सा है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ का है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये अपना हो जाएगा बिहार। जबकि साथियों अगर हम बात करेंगे सबसे आबादी जो है किस शहर का है, तो फर्स्ट नंबर पर हमारा आ जाएगा मुंबई। ध्यान रखेंगे क्या आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा। जबकि दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दिल्ली। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि विषव शब्द का संबंध किससे है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो हमारा विषव शब्द है इसका संबंध किससे है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा शतरंज, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे शतरंज का जो है ये पूछा जाता है कि शतरंज का जो है मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुआ, किस देश से इस खेल का जो है निर्माण हुआ है, तो ध्यान रखना कि अपना जो है भारत से हुआ है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो कहा जा रहा है कि पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1959 में। कब हुआ था, तो पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1961 में हुआ था, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, ये आपको नंबर बताना है। साथियों सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। फ्रेंड्स याद रखना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो भी आपका क्लास आता है इसको आप सभी लोगों को मिस नहीं करना है और सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आपको अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना है और बेहतरीन तरीका से आप सभी लोगों को रिवीजन करते रहना है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। साथियों बोला जा रहा है कि करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है आपका, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन आपका जो है बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, देखिए ऑप्शन को जो है आप रिवील करते चलो, इससे क्या होगा कि कई सारे क्वेश्चन आपका कवर होते जाएगा। तो साथियों इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि कोयला का सबसे ज़्यादा जो हमारा उत्पादन होता है किस राज्य में, तो झारखंड के जो है कहाँ पर होता है, तो धनबाद के एरिया में जो है आपके होते हैं। वही साथियों अगर हम बात करें महाराष्ट्र का, तो देखिए महाराष्ट्र में तारापुर नामे के एक स्थान है जहाँ पर कि बिजली उत्पादन का भारत के अंतर्गत सबसे पहला प्लांट आपका स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत मैग्रोव वन यानी कि सुंदर वन सबसे अधिकतम कहाँ पर है, तो यह हमारा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत स्थित है। उत्तर प्रदेश की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो यूपी के अंतर्गत भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो ये अपना बिहार आ जाएगा जो कि गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, जबकि फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो यूपी आ जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कि जो है चीनी उत्पादन में, अगर यहाँ पर बात करें कि चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ड्रिप सिंचाई फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंतर्गत किया जाता है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। तो इतने पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो हमारा दाभोल विद्युत परियोजना है ये भारत के किस राज्य में फ्रेंड्स अवस्थित है, ये आपको बार बताना है। तो ये हमारा जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत अवस्थित है। कहाँ पर है साथियों, महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है। 2-3 बार आपको रिपीट करके ये सभी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बार बताना है। ऑप्शन सामने दिया गया है, थायमिन, बायोटिन, नियासिन और रेटिनॉल आपको दिया गया है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए की सबसे प्रचुर जो है सबसे अधिकतम मात्रा में किसमें पाया जाता है विटामिन ए, तो ये गाजर के अंतर्गत पाया जाता है। इसकी कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है साथियों, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो है बोल्टिए सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, जो या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा सीसा संचायक होता है या गाड़ी का जो हमारा बैटरा होता है इसमें किस प्रकार के जो है अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसमें आपका H2SO4 का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। बोल्टिए सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अमोनियम साथियों आपका क्लोराइड दिया गया है जिसका कि फॉर्मूला NH3 आपका Cl होता है जो कि ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। कॉपर सल्फेट दिया गया है, CuSO4 दिया गया है, ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग जो है व्हाइट विट्रोल यानी कि सफ़ेद कशिश के रूप में जानते हैं। तो फिर इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन है। देखिए दोस्तों प्रश्न है कि लेक्लांसे जो हमारा सेल होता है इसमें प्रयुक्त रसायन क्या है, ये आपको हमारा बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखेंगे और आप सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेक्लांसे सेल की फ्रेंड्स बात किया जा रहा है, इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे, यही आपके कॉन्फिडेंस बताएगा कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं और आप सभी लोगों को कितना ऑन एवरेज आप जो है एक्यूरेसी जो है 43 में से कर पाए थे, ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों विटामिन बी का जो हमारा रासायनिक नाम होता है ये आपका होता है नियासिन। ध्यान रखेंगे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नियासिन होता है। इसकी कमी के कारण से फ्रेंड्स बेरी नामक रोग होता है और विटामिन बी जो हमारा है ये सबसे अधिकतम मात्रा में केला में आपके पाए जाते हैं। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि हमारा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो ध्यान रखेंगे AD, आपका E और आपका जो K होता है ये आपका वसा में घुलनशील होता है, यानी आपका फेट सोलेबल होता है, जबकि वाटर सोलेबल यानी पानी में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो ये आपका C और H और आपका B कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर आपको B भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, ADEK आपका है, नोट डाउन कर लेना। और वही पानी में घुलनशील फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका CH आपका B हो जाएगा। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको नंबर बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों विटामिन डी का जो हमारा रासायनिक नाम है ये आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों बात करें विटामिन डी की कमी के कारण से किस प्रकार की बीमारियां होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिकेट्स बीमारी, जिसके कारण से हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और जो साथियों हमारा विटामिन डी है ये सबसे अधिकतम मात्रा में मछली के तेल में, साथ ही सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। साथियों इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था उसमें आपको दिया गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये पूछा गया था कि ये कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपका 13 अप्रैल, ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1990 को जो है 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जिसकी जांच कमेटी को लेकर के अगर हम बात करें किस प्रकार के कमेटी का गठन किया गया था, तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है और ये आपके जो है अमृतसर के अंतर्गत आपका हुआ था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, ये चीजें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। उस समय साथियों वायसराय जो थे ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ध्यान रखना कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। सभी प्रश्न आप देख पाएंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव आपका है, इसलिए आप सभी लोगों को एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1889। ध्यान रखना कब हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 1889 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। शायद तो इन सभी का आपको कंप्लीटली आपका जो है सिलेक्टेड पीडीएफ आपके ग्रुप पर डाला जा रहा है। जिन भी कैंडिडेट को ग्रुप से ऐड होना है इस नंबर पर आपको जो है सिंपली आपको SMS कर देना है। ग्रुप के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको ऐड कर दिया जाएगा। 7050513705 पर आपको SMS करना है। सभी का कंप्लीट आपको नोट्स जो है प्रोवाइड किया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का आपको बेहतरीन तरीका से,
और कुछ छात्र जो है कमेंट करते हैं कि जो है सभी वीडियो में जो है प्रचार करते हैं। तो ऐसा देखिए क्या है कि देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव आपका प्रिपेयर किया जा रहा है, ये क्या है कि टीम के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और सारी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड करना और प्लस इतने इतने बुक का जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड करना, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कहाँ से हो पाएगा। अब देखेंगे तो क्या है कि बुक लगभग आप एक बुक अगर परचेज करते हैं लगभग आपको 200 रुपये आपको पे करना पड़ता है, जितनी भी मैंने कॉस्टली उसमें बुक डाला हुआ है। और वो ग्रुप क्या है कि उसके अंतर्गत आपका बिहार पुलिस BSSC उसमें आपका फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें देखेंगे तो आपका क्या है कि बिहार पुलिस और BSSC का कंप्लीट उसमें टेस्ट चल रहा था और उसी के अंतर्गत आपका ऑल ओवर जितने भी मार्केट में बुक है उस ग्रुप के अंतर्गत आपका डाला गया है। और वो चूंकि ग्रुप क्या है कि थोड़ा बड़ा ग्रुप है, उसके अंतर्गत क्या है कि सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है और आप सभी लोग इस तरह के जो है कमेंट करते हो। अगला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, इसलिए इसमें क्या है कि 31 रुपीज़ आपको मिनिमम जो है आपका फी पेमेंट रखा गया है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ आपका कॉस्टली डाला गया है और इतनी टीम के द्वारा प्रिपेयर करके सारा सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है उतने उतने बुक को सामने रख करके जज करना कि कौन से क्वेश्चन आपका बराबर रिपीट हुआ है और कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके लगातार आपका पूछा गया है, तो इसमें थोड़ा ये चीज़ आपका हो पाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, ये आपको उम्र बताना है। साथियों सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1889 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, ये आपको उम्र बताना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, ये आपको उम्र बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। साथियों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड। देखिए फ्रेंड्स डोगरी भाषा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बोला जाता है। साथियों अगर भारत में देखा जाए तो जम्मू जो है जो हमारा कश्मीर है यहाँ का ऑफिशियल आपका लैंग्वेज क्या है, तो आपका उर्दू है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है FAO का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। जो हमारा FAO है इसका मुख्यालय कहाँ पर है साथियों, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोम के अंतर्गत है। कहाँ पर है आपका, तो रोम के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो कहा जा रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था, ये आपको उम्र बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो हमारा प्रथम ओलंपिक, शायद से कि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया था, ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम ओलंपिक खेल था ये कहाँ पर हुआ था, तो 700 आपका जो है कब हुआ था, तो ध्यान रखना 776 ईसा आपका पूर्व हुआ था। और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि IPL की जो है शुरुआत कब किया गया था या स्थापना कब किया गया था, तो ये आपका 2008 से आपका किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था ये आपको बार बताना है, तो 776 ईसा आपका पूर्व हुआ था। आगे क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स इसके लिए एक ट्रिक है, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, इसका pH मान कितना होता है 7, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं उदासीन। तो प्रश्न है वाटर पोलो, तो वाटर का चर्चा किया गया है पानी का, तो इसमें खेलने की संख्या कितना होगा 7, ये आपको ट्रिक से याद रखना है। ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सी एग्जैक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों हम बात कर लें तो प्रश्न हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य के अंतर्गत अवस्थित है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य के अंतर्गत स्थित है, ये आपको बार बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। फ्रेंड्स याद रखेंगे जो है हमारा पूछा जाता है कि जो कॉफी उत्पादन में, ठीक है, कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये आपको यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। भारत में उगाए जाने वाले जो हमारे मैक्सिमम कॉफी का प्रकार है ये आपका अरेबिका है। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे केरल का, तो मसालों का शहर केरल को कहा जाता है। शांत घाटी कहाँ पर है, तो ये आपका केरल के अंतर्गत स्थित है। 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है ये कहाँ का है, तो ये आपका केरल का है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु दिया गया है। तो देखिए पवन ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो हमारा पवन ऊर्जा है इसके प्लांट को लेकर के अगर हम बात करेंगे, सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण किस राज्य के अंतर्गत किया जाता है, तो तमिलनाडु के अंतर्गत किया जाता है। साथियों बात करेंगे कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो ये आपके आंध्र प्रदेश का आपका हुआ था। तेलंगाना फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे किस राज्य से अलग हुआ था, तो ये आपके आंध्र प्रदेश से ही आपका अलग हुआ था। इतने पॉइंट को साथियों आप लोग याद रखेंगे। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश है। ये सभी क्वेश्चन आपको जो है याद रखना, इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो न्यूयॉर्क
किस नदी के तट पर बसा हुआ ये आपको बार बताना है। साथियों बेहतरीन तरीका से जो है जितने भी क्वेश्चन को आप एनालिसिस करेंगे एक ही क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन आपका कवर होते चलेगा, जिससे कि क्वेश्चन आपके छूटने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर अवस्थित है ये आपको बार बताना है। देखिए दोस्तों क्या है कि डायरेक्टली अगर आपको आंसर सिर्फ बताया जाए तो एक ही क्वेश्चन आपका कवर होगा और बेहतरीन तरीका से आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से क्या है कि कई सारे आपके जो है क्वेश्चंस भी कवर होते हैं, प्लस एक तरह से जो है आपका रिवीजन भी आपका साथ ही साथ आपका जो है हो रहा है। तो बेहतरीन तरीका से आप लोग जो है करते रहेंगे। तो बोला जा रहा है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है ये आपको बार बताना है। साथियों न्यूयॉर्क की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा जो है हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, बोला जा रहा है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया। देखिए दोस्तों आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था और प्रश्न में हमारा दिया गया है कि भारत का जो है पहला उपग्रह कब छोड़ा गया ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। ध्यान रखेंगे 1975 में जो है भारत का पहला उपग्रह जो है छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है ये आपको नंबर बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 5.5 GM पर आपका CC हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग पृथ्वी का औसत घनत्व फ्रेंड्स कितना है, तो 5.5 GM पर CC, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बोला जा रहा है कि संग्रहालय कहाँ है। यहाँ पर देखिए आपका होना चाहिए था संग्रहालय, ठीक है। तो याद रखना आप लोग कि भारत को जो सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय है ये किस जो है राज्य के अंतर्गत अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये हमारा भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय पूछा जा रहा है तो ये हमारा साथियों हो जाएगा राइट आंसर दिल्ली। अगर साथियों ये आपको पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है यानी कि जू है ये कहाँ पर है, तो फिर हमारा कोलकाता हो जाता, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा फिर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो यूको बैंक यानी कि UCO यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे कोलकाता के अंतर्गत है। महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को कहा जाता है। फोर्ट ग्लेस्टर नामक जो स्थान है जहाँ पर कि पहला सीमेंट का जो है आपका फैक्ट्री खोला गया था, ये भी हमारे कोलकाता के अंतर्गत खोला गया था 1911 तक। ध्यान रखना है कि 1911 तक जो भारत का राजधानी हुआ करता था ये आपका कोलकाता हुआ करता था। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है प्रश्न फ्रेंड कहा जा रहा है कि शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है। देखिए शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर का माह क्या होता है ये आपको नंबर बताना है। साथियों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आंसर की बात किया जाए तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फाल्गुन, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न में कहा जा रहा है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखना कि विटामिन C का जो हमारा रासायनिक नाम होता है ये आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखेंगे क्या होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि विटामिन C की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है ये किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो देखिए खट्टे फूलों में आपके पाए जाते हैं। अगर सबसे अधिक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके आंवला के अंतर्गत जो है सबसे अधिकतम मात्रा में विटामिन C आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए दोस्तों सामने है, बोला जा रहा है कि विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है, तो फिर से आपका 2 अक्टूबर को किया जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। साथियों इंपॉर्टेंट है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1861 में बनाया गया था। फ्रेंड्स याद रखना भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो 1861 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो सामने है प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो है आयु कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष होने चाहिए। जबकि अगर हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो यहाँ पर आपका 25 वर्ष आपके होने चाहिए।
जबकि अगर हम बात करेंगे कि जो है मतदान के लिए तो आपका जो है 18 वर्ष हो जाएगा। 30 वर्ष अगर हम बात करेंगे साथियों तो 30 वर्ष क्या है कि लोकसभा का जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 ईयर्स आपका है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है बनने के लिए कितने जो है मिनिमम इसमें आयु सीमा को निर्धारित किया गया है तो 35 ईयर्स किया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों बोला जा रहा है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल जो है जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों मिनिमम की अगर बात करेंगे तो मिनिमम जो है आपका 60 होनी चाहिए। किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए तो आपका 60 सीट होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से नेक्स्ट दिया गया है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने जो है वर्ष का होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। वही दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो ये भी आपका जो है 6 ईयर्स का होता है। जबकि लोकसभा में अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा लोकसभा होता है इसका कार्यकाल कितना होता है तो 5 ईयर्स का होता है। देखिए जो हमारा राज्यसभा होता है ये क्या होता है कि अस्थायी सदन होते हैं, ध्यान रखेंगे अस्थायी सदन होते हैं। इन्हीं कारण से इसे क्या है कि भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। देखिए राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 1 जो है 63 के तहत हुआ है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्री परिषद का जो है गठन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। बोला जा रहा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं ये आपको नंबर बताना है। तो टोटल जो है आपके 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 30। ध्यान रखेंगे प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है साथ ही आपको बार बताना है। तो आपके टोटल 30 होते हैं। रिपीट कर लेना आप सभी लोग, ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। तो साथ ही दिया गया है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए तो आपका 30 होना चाहिए। यही कारण है कि ये सभी क्वेश्चन को जो है रिपीट करके याद कराना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है। देखिए नियमित जनगणना जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक जो है आपका 10 वर्ष पर भारत में जनगणना आपका किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो 2011 के बाद आपका 2021 में जनगणना होना था, लेकिन अभी तक जो है आपका नहीं हुआ है। साथियों 2011 का जो जनगणना था ये हमारा जो है 15वीं जनगणना थी और 2021 में होने वाली जो जनगणना थी ये आपका 16वीं आपकी जनगणना थी। ध्यान रखना है। अब देखिए जनगणना में क्या होता है कि जो जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है ये प्रत्येक वर्ग किलोमीटर 1000 व्यक्ति पर निकाला जाता है। तो क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि जो है जनगणना कितने व्यक्ति पर निकाला जाता है तो जो है 1000 वर्ग किलोमीटर पर निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है तो याद रखना है। अब देखिए प्रश्न है कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 1881 से किया जा रहा है। कब से? 1881 से किया जा रहा है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है प्रश्न है कि ताप का मात्रक क्या है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों बताना है कि ताप का मात्रक क्या है। तो ताप का जो हमारा कॉमन मात्रक होता है ये आपका केल्विन होता है। क्या होता है आपका? केल्विन होता है। एम्पियर साथियों जो है विद्युत धारा की मापांक जो होता है एम्पियर में किया जाता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण का आपका मोल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। प्रश्न कहा जा रहा है कि जो है बेंघा रोग किसकी कमी से
होता है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए बेंघा नहीं होगा, यहाँ पर आपका साथियों होगा कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा जो है टाइपिंग एरर है। तो बोला जा रहा है कि घेघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है, ये आपको बार पूछा रहती है। आपके आयोडीन की कमी के कारण से होता है। किसकी कमी के कारण से? आयोडीन की कमी के कारण से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं गलगंड की बीमारी भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो बोला जा रहा है कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? बोला जा रहा है कि जो है गुलजारी लाल नंदा, बीबी गिरी, नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो देखिए जो है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए सामने है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश का फ्रेंड्स बताना है संस्थापक कौन था। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस जो करेंगे यही फाइनली आपके रिजल्ट में जो है आपका बेहतर परफॉर्मेंस कराएंगे। और जो तक की क्या है कि आपका रैंक ठीक ठाक नहीं आएगा तो फिर आपको जो है नज़दीकी अपने जिला के अंतर्गत कॉलेज आपको बेहतर जगह पर प्रीफेयर नहीं किया जाएगा। तो आप देखेंगे तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक आपका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल आपका जो है 43 क्वेश्चन को इस जो है सेशन में सिलेक्ट किया गया था, जो कि कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं, लाइक आप सभी लोग अवश्य किया करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो आपको घंटी का निशान दिखता है उस पर आपको क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि जब क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।